Hello class 9. In worksheet 2, today we are going to study about article a, an and the. Bacha, as we have already learnt about article, so today we are going to learn about the, which is a definite article. So as it is written here, a definite article is used when we want to refer to a particular person or object. एक डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. देखिए द की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट द जिसके साथ लगता है उसको ही अपनी वैल्यू उसकी बढ़ा देता है. तो हम द का यूज़ करते कहाँ हैं? अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन व्हेन इट इज़ क्लियर ऑब्वियस विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. किसी भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ जब हमें पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डेफिनेट. जैसे द एक्सरसाइज यू डिड टुडे वाज डिफ़िकल्ट. वो एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे आ गया वो वाली एक्सरसाइज जो तुमने आज की, तो वो स्पेशल हो गई है. ठीक है, जो तुमने आज की वाज डिफ़िकल्ट, वो मुश्किल थी. तो यहाँ पर ये आपका यूज़ हुआ है द. अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन अ पर्टिकुलर डेफिनेट रेफरेंस इज मेड टू देम. अनकाउंटेबल के नाम साथ ये किया जाता है यूज़ इसका जब कोई पर्टिकुलर या डेफिनेट रेफरेंस इसके लिए दिया जाता है. जैसे कि द मिल्क इज़ टेस्टी, इसका मतलब मिल्क स्वाद होता है, दूध स्वाद होता है. एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, हमेशा याद रखिए जहाँ पर भी डिग्रीज आती हैं, जहाँ पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है यानी थर्ड डिग्री जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ पर हमेशा आपकी थर्ड डिग्री से पहले द लगता है. रोहन इज़ द बेस्ट एथलीट इन आवर स्कूल टीम. रोहन हमारी स्कूल टीम में सबसे बढ़िया एथलीट है. ठीक है, बेस्ट मीन्स सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया कोई नहीं है. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री होती है जब आपका कंपैरिजन सबके साथ किया तो ये बताया जाता है कि ये जो है वो बेस्ट है. समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन, कुछ ऐसा जो यूनिक है, निराला है और इकलौती चीज़ है, उसके जैसी बहुत सी चीज़ें नहीं हैं. अगर हम अपना मानकर चले सन को, मून को, तो सन जो है स्टार है, मून जो है ये सैटेलाइट है अर्थ का, तो इनके साथ भी यूनिक है हमारे लिए. वैसे भी अगर आप देखें साइंटिस्ट के हिसाब से जाए तो बहुत से मून हो सकते हैं, सन्स हो सकते हैं, पर व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट आवर ओन अर्थ, आवर एनवायरनमेंट, तो हम जिस सन की और जिस मून की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए स्पेशल है, यूनिक है. सो वी हैव यूज्ड सच टाइप ऑफ जो ये बॉडीज़ होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, इनके साथ आपका किसका यूज़ होता है? द का. नेम ऑफ द रिवर्स, आपकी नदियों के नाम, सीज समुद्र, ओशियंस महासागर, माउंटेन रेंजेस पहाड़ों की जो रेंजेस होती हैं वो, डेजर्ट्स, हमेशा एक तो इनके अक्षर जो होते हैं पहले क्योंकि वो प्रॉपर नाउन हो जाते तो कैपिटल आता है और इनके साथ हमारा हमेशा द लगता है. जैसे फर्स्ट वन है द गेंजीज मतलब गंगे, गंगा. द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द सहारा डेजर्ट. ठीक है, सहारा का रेगिस्तान. नाउन्स दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास, ऐसे नाउन जो पूरी के पूरे क्लास को, एक जमात को पूरे प्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, पर एक टाइगर नहीं, जितने भी टाइगर हैं वो हमारे नेशनल एनिमल है. तो यहाँ पर जो टाइगर है वो पूरे एक कम्युनिटी यानी कि टाइगर्स की जो जमात है उसको प्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर आ गया द टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल. डायरेक्शंस, जब हम डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं मतलब कार्डिनल पॉइंट्स का, जैसे द वेस्ट आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, द साउथ ईस्ट की तरफ ये भी डायरेक्शन है, द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, उत्तर पश्चिम ये भी आपकी डायरेक्शन है, तो इनके साथ भी आपका द का यूज़ होता है. नाउ हैव एन आइडिया, एड ए एन एंड द इन द फॉलोइंग पैसेज. डैश एलिफेंट हैज़ escaped फ्रॉम डैश जू. It has taken shelter in nearby school. Everyone in dash neighborhood seems to be extremely scared. No one is ready to face dash elephant. The zoo officials have been called to capture elephant. अब देखिए सबसे पहली बात है कि जब आप पहली बार एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे एन एलिफेंट, एक एलिफेंट, हैज़ escaped फ्रॉम अ जू, एक जू में से एक एलिफेंट जो है भाग निकला है. इट हैज़ टेकन शेल्टर इन अ नियर बाय स्कूल, इसने अब कहाँ शेल्टर लिए? एक नज़दीक के स्कूल में. तो सबके बारे में पहली बार बोल रहे तो आपने ए एन लगा दिया. एवरी वन इन द नेबरहुड, अब जो पड़ोस है वो स्पेशल हो गया. क्यों? क्योंकि किस पड़ोस की बात हो रही है? जहाँ पे हाथी घुसा है. सीम्स टू बी एक्सट्रीमली स्क्योर्ड, सब के सब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं. नो वन इज़ रेडी टू फेस द एलिफेंट, कोई भी रेडी नहीं है एलिफेंट का सामना करने के लिए. द एलिफेंट, क्यों? क्योंकि अब हम उसके बाद पहली बार इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे, उसके बारे में दोबारा बता रहे हैं. डैश जू ऑफिशियल्स हैव बीन कॉल्ड टू कैप्चर द एलिफेंट, तो अब क्या किया गया है? द जू
अब देखिए जू भी पहले मेंशन कर चुके थे, दोबारा जब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे तो हमें ऑलरेडी उसके बारे में पता है, तो द लगाएंगे। द जू ऑफिशियल्स हैव बीन कॉल्ड टू कैप्चर द एलिफेंट, जो कहते हैं कि जू के ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया एलिफेंट को पकड़ने के लिए। नाउ आई सो डैश डॉल्फिन शो यस्टरडे, मैंने कल डॉल्फिन का शो देखा। अब देखिए आई सो दी डॉल्फिन शो, रीज़न क्या है यहाँ पे दी डॉल्फिन शो देखने की, क्योंकि स्पेशली मेंशन है किसका शो देखा है, डॉल्फिन का, तो पूरी तरह तरह की वहाँ पे डॉल्फिन रही होंगी। द रेड फोर्ट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली, ये आपकी क्योंकि मोन्यूमेंट और बिल्डिंग्स के जो नाम होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और उनके साथ द लगता है। राम हेल्ड डैश ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड, राम हेल्ड एन ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड, उसने राम ने एक बूढ़े आदमी की मदद की रोड को क्रॉस करने, रोड तो स्पेशल होगी। वी हैव डैश ब्यूटीफुल गार्डन, हमारे पास एक सुंदर सा गार्डन है। वी हैव ए ब्यूटीफुल गार्डन, द गार्डन इज़ फुल ऑफ, जब उसके बारे में दोबारा डिस्क्राइब कर रहे हो तो द लगाएंगे कि वो जो गार्डन है वो गुलाबों से भरा हुआ है। देयर इज़ डैश लिटिल मिल्क इन डैश जार, जार में थोड़ा सा ही क्या है, दूध है। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जार, यानी कि स्पेशल जार की बात हो रही है कि उसके अंदर कितना दूध है, थोड़ा सा। आई सो डैश एक्सीडेंट ऑफ डैश कार, मैंने कल कार का एक एक्सीडेंट देखा। आई सो एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार, मैंने कल एक कार का एक्सीडेंट देखा, ठीक है। या फिर आई सो एन एक्सीडेंट ऑफ द कार, किसी स्पेशल कार की अगर आप बात करें तो आप यहाँ पर द भी लगा सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।